मस्त मस्त। कैसे सब लोग? बढ़िया, मस्त। सही में अपने बारे में बता देता हूँ। मैं क्या राजस्थान से हूँ, और हमारे राजस्थान में जब कभी फीमेल पैदा होती है ना तो लोग बड़े खुश होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन शर्त ये है कि वो गाय या भैंस के पेट से होनी चाहिए। और माँ की पेट से होगी तो फिर बेटी, दोनों की हालत जानवरों जैसी हो जाती है। इतना सैड मत हो यार तुम। हमारे यहाँ सबको लड़का चाहिए यार, सबको लड़का। हमारे यहाँ एक लेस्बियन कपल है, उनको भी लड़का चाहिए। तो पहले तो मुझे लगा थ्रीसम के लिए मांग रहे हैं, तो मैं गया अप्लाई करने के लिए। वो बोले नहीं नहीं भैया हमको छोटे साइज में चाहिए। मैंने मैडम हमारा भी छोटा ही, ट्राई करके देखो। सबको लड़का चाहिए यार हमारे यहाँ। मेरे पापा को लड़का चाहिए था, तो एक के बाद में उनके 3 लड़के पैदा की। उसके बाद में लोग चिंता में, शर्मा जी क्या कर रहे हो? हाँ अभी तो वार्म अप ही चल रहा है। 3 बहनें हैं यार मेरी, 3 बहनें। 5th स्टैंडर्ड तो मुझे लगता था मैं गर्ल्स हॉस्टल में पैदा हुआ हूँ। एक दिन तो मैंने पापा से मैंने गुस्सा होकर पूछ लिया, पापा इतना तो क्या ऑब्सेशन था आपको लड़के के लिए, जिसके लिए आपने 3 लड़कियां पैदा की, 1 लड़के के लिए मेरे लिए? तो पापा बोलते बेटा जो हीरा होता है ना, हीरा वो कोयले के नीचे निकलता है। तो पहले अपन कोयला खोदते हैं, उसके बाद में हीरा निकलता है। मैंने पापा देखो, चुदाई और खुदाई में थोड़ा फर्क तो होता ही। मेरी मम्मी घूंघट में बोल रही है जी स्पॉट तो ढूंढ नहीं पाए आदमी, और हीरा ढूंढेगा। तो पापा गुस्सा हो गए कि 3 लड़कियां तेरी वजह से पैदा हुई है। मेरी मम्मी बोलती है मेरी क्या गलती है? जब 20 टिंडे का डालोगे तो ड्रैगन फ्रूट थोड़ी ना उगा के दूंगी। हमारे यहाँ पे पता है, अच्छा लड़की अगर मान लो पैदा हो भी गई ना, ठीक से चलो हो गई, अब तो कम से कम हो तो गई, तो उसके बाद में उसको एजुकेशन भी ठीक से नहीं दिलाता। जैसे मेरी बड़ी बहन थी, उसने कि मैं काफ़ी इंटेलिजेंट थी, वो काफ़ी बड़ी, तो उसने पापा से बोला पापा मुझे साइंस दिला दो। पापा ने होम साइंस दिला दिया। उसने बोला नहीं पापा मुझे साइंस पढ़ना है, मुझे मोटर को पढ़ना है, जानना है मोटर को कब चलती है कब बंद होती है। पापा ने इतनी सी बात है, एक तो देखो सुबह के 4 बजे चलानी और रात के 8 बजे चलानी। हाँ यार, साइंस ही नहीं दिलाते। जैसे मेरे चाचा की लड़की थी रितु बहुत इंटेलिजेंट थी, काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसको 10th के बाद में साइंस ही नहीं दिलाया, क्योंकि गलती से अगर मान लो IIT JEE या नीट का एग्जाम पास कर लिया तो शहर से बाहर भेजना पड़ेगा। इससे तो अच्छा आर्ट्स के कॉलेज में एडमिशन दिला दो, ताकि क्या घर के अगल बगल में कॉलेज रहता है तो क्या पैसे भी बचते हैं और नज़र भी बना के रख सकते हैं, है ना मैम? कितनी शर्म वाली बात। फिर लास्ट ईयर रितु ने भाग की शादी कर ली। चाचा गए पुलिस में कंप्लेन कराने की हमारी लड़की को बहला फुसला के भगाया। पुलिस वाला बोलता भाई साहब उसको डेटिंग बोलते हैं। बहुत डिफिकल्ट है यार, और अभी तो डिफिकल्ट है। आने वाले टाइम में जब क्या कहते हैं शादी के बाद तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है यार। हमारे यहाँ पे तो बहुत हो जाता है, कितना काम करना पड़ता है औरतों को यार हमारे यहाँ। सुबह की चाय से लेकर रात की ब्लो जॉब तक क्या क्या दे। ये तो तुमको घर जाके याद आएगा। क्या हुआ, सुबह की चाय पत्ती भी लेके आनी। इसलिए पता है मुझे ना, हमारे यहाँ पे ना, मुझे है ना मैन कम्युनिटी बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैन कम्युनिटी पे था कभी भी औरतों के लिए इतनी सेंसिटिव नहीं हुई है, मुझे नहीं पसंद। मर्द ज़्यादा नहीं, एक ही कम्युनिटी जो कभी औरतों के लिए हमेशा सेंसिटिव हुई है वो है गे कम्युनिटी, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बताया कि हमेशा औरत ही क्यों झुके, आदमी भी झुक सकते हैं। देखो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि औरतों का जॉब करना हम आदमियों की जॉब करने से ज़्यादा डिफिकल्ट है। जैसे हमारा क्या, हम तो बिना मुंह धो के पहुंच जाते ऑफिस, कि जब चाटनी बॉस की गांडी है तो मुंह क्या साफ करना। पर औरतों क्या, महीने में 6 दिन पीरियड्स, 15 दिन मूड स्विंग्स, 21 दिन तो यही हो गए। अब बच्चे कितने, 9 दिन, अब गरबा भी तो खेलने। आदमियों की कमाई होती, औरतों की कमाई खून पसीने की कमाई होती है। पर पता है पीरियड इतने पेनफुल होते हैं, इसकी अवेयरनेस मुझे नहीं थी। ये तो क्या, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में एक बार बाहर गया हुआ था
और अचानक से ना मेरे सीने में बहुत तेज दर्द उठा, काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने क्या हेल्प के लिए उसको बुलाया। तो दौड़ती दौड़ती मेरे पास में आती और मुझसे बोलती कि यू नो शुभम, पीरियड पेन इज एज बैड एज हैविंग द हार्ट अटैक दैट यू आर फीलिंग राइट नाउ। मैंने कि बहन चोदी को टाइम है फन फैक्ट बताने का। मेरा सर चकरा रहा है, मेरा माथा घूम रहा है। Yeah, that's how the mood swings work। वो पीरियड्स में बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती है, एकदम फ्रस्ट्रेटेड ना सर, मतलब आपको तो मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती है मैम, आपको तो पता है। लौंडो तुम सुनो। वो बहुत बहकी बहकी बातें करती यार। वो एक दिन मुझसे बोल रही थी कि शुभम तुझे पता बॉस और सैनिटरी पैड में क्या सिमिलरिटी है? मैंने क्या कि दोनों ही खून चूसते। मैंने बेबी कितनी बार बोला है सेक्स के टाइम पे बात मत किया करो। अरे यार हाँ यार, वो बहुत है एकदम पीरियड में बहुत ऐसा रह जाती है एकदम। बट यू नो द रीजन व्हाई वुमेन सफर इन दिस जॉब्स, औरतें इन जॉब्स में ज़्यादा तकलीफ में क्यों होती है? क्योंकि जितने भी अपनी कॉर्पोरेट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं ना अभी, ये सब क्या आदमियों ने बनाई है। और सालों से ना औरतें क्या कहते हैं, आदमी इतने लोग, उनको औरतों की काफ़ी नीड्स, पीरियड्स और इसके बारे में इतनी कोई अवेयरनेस ही नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, उनको छोड़ो, मेरे पिताजी को अवेयरनेस नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी ने एक बार मेरे पापा से बोला था कि आज लीकेज बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पापा ने एमसील दे दिया। मेरी चाची घूंघट में बोल रही भाभी जी आपका तो फिर भी ठीक है, मुझे तो फेविक्विक दे दिया था। पूरी रात खुद को गर्म पानी में भिगो के रखना पड़ा है, तब जाके सुबह दरवाजे खुले। हाँ यार, और मैं पुरानी जनरेशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि उनको अवेयरनेस नहीं थी। हमारी जनरेशन को भी कोई अवेयरनेस नहीं है। ये जो देख रहे हो लौंडे सब ये पॉर्न मूवी देख के बायो की एग्जाम देने वाली जनरेशन। हाँ तुम्हारा छोड़ो, मैं खुद गुजराती पॉर्न मूवी देख के जाता था। गुजराती मीडियम में था ना। है कि कोई गुजराती? मस्त नहीं है यहाँ पर गुजराती? है गुजराती? यू आर गुजराती? सही है। तुमने पॉर्न मूवी देखी गुजराती मीडियम की? मस्त। मेरा फेवरेट पॉर्न मूवी है किंजल विथ माई ब्रिंजल। मस्त पॉर्न है, पता है वो। बीच पॉर्न मूवी में ऐड भी आ जाता है, इंदु बहन खाकरे वाला विथ इस्कॉन घाटिया। अभी जॉब क्या है आदमी ने बनाई, और तो क्या हमारी जनरेशन को भी ज़्यादा पता नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक बार मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला था शुभम मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरा पहला सवाल तो यही था, मैं इनकी कौन सी सब्जेक्ट के? तो वो काफ़ी बार बोलते हैं शुभम पीरियड बड़े डिफिकल्ट होते। मैंने क्या बात कर रही हूँ, शिल्पा मैडम के तो बड़े अच्छे थे। हाँ उनके पीरियड्स के स्टूडेंट छोड़ो, प्रिंसिपल तक वेट करता था। फिर एक दिन शिल्पा मैडम के पीरियड नहीं आए और अगले दिन प्रिंसिपल और शिल्पा मैडम दोनों नहीं आए। तो जॉब क्या है, क्या जितनी भी जॉब है सब आदमियों ने बनाई, आदमी की बॉडी के अकॉर्डिंग बनाई। औरतें क्या इसमें फंसी हुई है। पर ये दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा दिक्कत वाली बात है कि ज़्यादातर औरतों ने ना इन जॉब्स को केवल एक्सेप्ट कर लिया बल्कि नॉर्मलाइज भी कर दिया। बिना प्रोटेस्ट करे, बिना डिमांड करे, बिना कुछ अपनी बात कहे, दे जस्ट एक्सेप्टेड इट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो जॉब से आई थी, काफ़ी परेशान थी, थकी आ रही, तो मेरे मुंह से निकल गया उसको देख के, बेबी डोंट यू थिंक दैट यू शुड नॉट डू सच जॉब्स। तो उसने आधी घंटे बड़े प्यार से सुना, फिर मुझको सुन के बोलती मैं शुभम तेरी यहीं गांड मार दूंगी। आई एम लाइक सॉरी बट प्रैक्टिकली यू कांट डू दैट जॉब टू। पर वो तो गुस्सा होगी, नो नो आई कैन। उतने तो कॉन्फिडेंस से बोला ना, 2 मिनट तो मेरी गांड फट गई। मैंने पता नहीं कौन से अस्त्र छुपा रखे हो। पर दिक्कत है ना, देखो सारी दुनिया है ना, सारी दुनिया पैसों के पीछे। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि औरतों के हिसाब से जॉब है या नहीं, या औरतें आगे जा रही है नहीं जा रही, किसी को फर्क नहीं पड़ता। 1-2 बार तो मैंने भी ट्राई किया अहमदाबाद में कि औरतों को आगे जाना चाहिए। वो शटल हो ना, शेयरिंग ऑटो वाला खुद ही मना कर देते, नहीं भैया तुम्हें आगे बैठो, बहन तो पाछड़ी बैठ। पर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मान लो ये जॉब स्टार्टिंग में कभी औरतों ने बनाई होती, या औरतें जॉब को एक्सेप्ट नहीं करती, खुद अपनी बॉडी के हिसाब से, कितनी मस्त जॉब होती। औरतें जॉब बनाती, बहुत बढ़िया जॉब होती है यार, औरतें बनाई कितनी मस्त जॉब होती। मैं इतनी जॉब होती मैं खुद जाता ज्वाइन करने, कितनी मस्त जॉब होती। एक दिन तुम ऑफिस जाओ और पता चला ऑफिस की छुट्टी, क्योंकि बहन चो मालकिन को पीरियड्स हो गए।
और एक दिन मालकिन को पीरियड्स नहीं हुए, 9 महीने की छुट्टी। मालकिन करे सेक्स, एम्प्लॉय करे रिलैक्स। औरतें जॉब बनाती नहीं तो पता है ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस होता, जैसे रिमोट वर्क, पार्ट टाइम वर्क, जॉब शेयरिंग वर्क, कितनी सारी जॉब्स होती है यार। क्योंकि औरतें को पता है, औरतें जॉब बनाती ना, औरतों की बनाई हुई जॉब औरतों के ब्रा की तरह होती है, फुल ऑफ वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। समझ लो, तो आदमी नाड़े की तरह नहीं, जितना खींच लो उतना बढ़िया। और उसका रीजन है क्योंकि औरतों को पता है देखो अपने बॉडी का ध्यान कैसे रखना है ना, क्योंकि उनको पता है वर्क लाइफ बैलेंस, बॉडी का ध्यान। तो आदमी की तरह नहीं बिना मुंह धो के पहुंच गए ऑफिस, कि जब चाटनी बॉस की गांडी है तो मुंह के साफ करना।